नमस्कार दोस्तों। पिछली जो क्लास है उसमें हमने 4 दुर्गों के बारे में पढ़ा है, जिसमें पहला था चित्तौड़गढ़, दूसरा कुंभलगढ़, तीसरा था अपना मेहरानगढ़ और चौथा था जयगढ़। जयगढ़ में हमने पढ़ा था कि एशिया की सबसे बड़ी क्या रखी हुई है, तोप रखी हुई है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो जयगढ़ है वो जयपुर में है। आज हम जयपुर के 2 किलों के बारे में और पढ़ेंगे। उसमें पहला है आमेर का किला। जो आमेर है ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। जब यहाँ पे जो आमेर का किला है वो किसने बनवाया, तो एक वंश है कछुआ वंश। कछुआ वंश के शासकों द्वारा शासक द्वारा जो है आमेर का निर्माण, दुर्ग है उसका निर्माण करवाया गया। अब देखते हैं जयपुर में जो है पहले मीणाओं का शासन हुआ करता था। किसका? मीणाओं का। जो कछुआ वंश नहीं था उसके पहले किसका शासन था? मीणाओं का शासन था। तो बात है 1150 की। कब की बात है? 1150 की बात है। 1150 में एक व्यक्ति आता है, उसका नाम क्या होता है? दुल्हे राय। इसका एक नाम हो रहा है तेजकरण। दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। तो दुल्हे राय है या तेजकरण है, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इसने क्या किया? 1150 में इन मीणाओं को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इनसे क्या छीन लिया? ये आमेर जो क्षेत्र है, आमेर रियासत है, इसको छीन लिया। इसके बाद देखो, इसके बाद इसने क्या किया कि दुल्हे राय ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया, आमेर दुर्ग का निर्माण। तो कब करवाया था? 1150 में। किससे छीनकर? मीणाओं से छीनकर। तो इसको लिखते हैं अपन। इतना सा समझ में आ गया आपको कि मीणाओं से छीनकर दुल्हे राय तेजकरण ने 1150 में आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। और आमेर वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति भी कौन था? दुल्हे राय था। आमेर के अंदर कछुआ वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? आमेर में कछुआ वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? दुल्हे राय था। जो हम आगे पढ़ेंगे, जितने भी शासक है, मान सिंह है, जय सिंह है, माधो सिंह है, प्रताप सिंह है, ये सब इसी के वंशज कहे जाते हैं जयपुर में। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे कि जो दुर्ग है निर्माण किसने करवाया? आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो बात है 1150 की। तो 1150 में मीणाओं से आमेर को छीनकर यहाँ पर आमेर दुर्ग की स्थापना दुल्हे राय या तेजकरण ने करवाया। अब देखो, उसको आमेर तो अपन अब कहते हैं, यहाँ दुल्हे राय ने जब उसकी स्थापना की तब उसको आमेर कहा जाता था। प्राचीन नाम क्या था उसका? प्राचीन नाम था अंबिका नगरी या अंबावती। तो इसी क्षेत्र का, किसका? आमेर क्षेत्र का। इस आमेर क्षेत्र का प्राचीन नाम ये लिख देता हूं मैं, आमेर क्षेत्र का प्राचीन नाम। आमेर क्षेत्र का प्राचीन नाम कौन सा है? तो अंबिका नगरी। यहाँ है अंबावती। ये जो 2 नाम है ये हमें जो है आमेर के नाम है। और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि आमेर है या अंबावती है, किसे कहते हैं, किस रियासत को कहते हैं? अंबावती किस रियासत को कहते हैं? तो किसे कहते हैं? आमेर कहते हैं। आमेर का प्राचीन नाम क्या है? तो अंबिका नगरी या अंबावती है। अब इस किले के बारे में और जानकारी देखते हैं कि जो ये किला है, जब शुरू में जब दुल्हे राय ने बनवाया था, तो आज का जो स्वरूप है इसका, जैसे आज हम घूमने जाते हैं आमेर में, तो जो उसका डिजाइन, जो आर्किटेक्चर दिखता है, वो अभी का, ये उस समय का नहीं है। ये जो इसका निर्माण है 16वीं सदी में मानसिंह ने करवाया था। तो इसका देखो वर्तमान स्वरूप किसने दिया? वर्तमान स्वरूप जो आमेर दुर्ग है उसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो 16वीं सदी में सोलहवीं सदी में मानसिंह प्रथम ने
इसका पुनर्निर्माण करवाया। मानसिंह प्रथम ने क्या किया, इसका 16वीं सदी में क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। तो वर्तमान में जो हम दुर्ग देखते हैं, कुछ अवशेष तो इसके मानसिंह प्रथम ने बनवाए और कुछ बनवाए थे इसके जयसिंह ने या मिर्जा राजा जयसिंह ने। और 1+1 व्यक्ति लिखते थे, मिर्जा राजा जयसिंह। ये दोनों शासकों ने क्या किया, इस पर कुछ निर्माण करवाकर इसको आधुनिक रूप प्रदान किया। तो हम देखते हैं कि 1150 में मीणाओं से आमेर को छीनकर यहाँ पर आमेर दुर्ग की स्थापना दुल्हे राय ने की थी। आमेर की स्थापना, आमेर को निर्माण करवाया दुल्हे राय ने करवाया, तेजकरण ने करवाया। आमेर का क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, अंबिका नगरी है। वर्तमान स्वरूप किसने दिया, 16वीं सदी में मानसिंह फर्स्ट ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और वर्तमान स्वरूप देने वाले व्यक्ति कौन थे, मानसिंह प्रथम। और प्लस कुछ निर्माण इसमें मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, इसलिए हमें क्या करा, इसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया, मानसिंह ने दिया। और उसके बाद कुछ निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। आगे देखते हैं इस पर क्या हुआ। इस आमेर दुर्ग पर एक व्यक्ति था, आमेर दुर्ग पर था बहादुर शाह। कौन था, बहादुर शाह था। उसने इसका नाम चेंज कर दिया था। जैसे चित्तौड़गढ़ है, उस दुर्ग का नाम जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पर खिजर खां रख दिया। ठीक है, उसी प्रकार क्या है, इस दुर्ग का नाम भी चेंज किया गया था कुछ दिनों के लिए। तो एक व्यक्ति था बहादुर शाह, बात है 1707 की। तो इसको मैं मिटा देता हूं। देखो बात कब की, 1707 की। 1707 में बहादुर शाह। अब देखो ये युद्ध कब हुआ था, कैसा होता है, ये हम इतिहास में अध्ययन करेंगे इसका। अभी इतना सा जानना है कि आमेर दुर्ग का जो है नाम क्या था। निम्न में से आमेर दुर्ग का क्या नाम था, तो 4 नाम दिए जाएंगे, इसमें एक नाम ये भी दिया जाएगा जो बहादुर शाह ने रखा गया था। तो 3 नाम इससे भिन्न होंगे। तो 1707 की बात है, 1707 में बहादुर शाह ने इसका नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया। क्या कर दिया था, मोमिनाबाद कर दिया था। तो निम्न में से आमेर का नाम क्या है, मोमिनाबाद। मोमिनाबाद किस दुर्ग का नाम है, तो आमेर दुर्ग का नाम है। दूसरी बात, इस दुर्ग जो ये दुर्ग बना हुआ है वो किस शैली में बना हुआ है, तो देखो सवाई मानसिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो सवाई मानसिंह किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। तो ये क्या है कि अकबर के दरबार में था। और अकबर किस वंश का था, मुगल वंश का था। अकबर किस वंश का था, मुगल वंश का था। तो इसमें कहते हैं कि जो शिष्य की शैली बना हुआ है, तो मानसिंह जो है अपनी कम उम्र की आयु में ही अकबर के दरबार में चला गया था। और वहां पर क्या है, वो कुछ कई दिनों तक अकबर के दरबार में रहा। और अकबर के नवरत्नों में भी मानसिंह का नाम आता है। जो मानसिंह है वो नवरत्नों में, नवरत्नों में, अकबर के नवरत्नों में कौन आता है, मानसिंह का नाम आता है। तो मानसिंह भी नवरत्नों में से एक था। अकबर के 9 रत्न थे, दरबार में 9 विद्वानों का एक संगठन था, एक ग्रुप था, उसमें नवरत्नों में मानसिंह जी भी आते थे। तो इसने क्या किया, इसकी शैली, ये किस शैली में बना हुआ है, तो देखो ये मुगल है, तो मुगल में रहा, तो मुगल शैली, प्लस ये राजपूत है तो इसकी राजपूत शैली, मुगल राजपूत शैली। तो आमेर दुर्ग, तो आपसे पूछा जाए कि जो है इस्लाम जो मुगल राजपूत शैली में किस दुर्ग को बनाया गया है, या आमेर दुर्ग किस शैली में बना हुआ है, तो मुगल राजपूत शैली में बना हुआ है। अब इसमें क्या है, इतनी सी बात आपको जाननी है। कहाँ पे है, जयपुर में है। प्राचीन नाम अंबिकापुर, अंबिका नगरी है। इसके अलावा जो बहादुर शाह है, इसने इसका नाम 1707 में बदलकर क्या कर दिया, मोमिनाबाद कर दिया। दूसरा, यहाँ पर जो है प्रमुख स्थल कौन कौन से, तो ये देखते हैं प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थलों के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ की क्या है, प्रमुख स्थल कौन कौन से पर प्रमुख स्थल है। तो प्रमुख स्थलों में देखो, पहला स्थल देखते हैं दिलाराम बाग। क्या है, पहले स्तर पर दिलाराम बाग। फर्स्ट स्थान कौन सा है, दिलाराम बाग। दिलाराम बाग है, ये किस दुर्ग में है, दिलाराम बाग बेटा ये है आमेर के दुर्ग में। जो सवाई जो निर्माण है, मिर्जा राजा कौन थे, मिर्जा राजा जो जयसिंह थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने किसका निर्माण करवाया था, दिलाराम बाग का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसका जो दिलाराम का बाग का निर्माण है मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। दिलाराम बाग का निर्माण किसने करवाया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। दूसरे नंबर पे कौन सा है, यहाँ पे देखने लगता है शिला माता का मंदिर। शिला माता का मंदिर
आमेर दुर्ग है, उसके अंदर ये बना हुआ है शिला माता का मंदिर। तो देखो शिला माता का मंदिर में तो इसकी मूर्ति के बारे में पूछा जाता है, शिला माता की मूर्ति है वो कौन लेके आया था। तो जो सवाई मानसिंह है, जो अपन पढ़ते हैं, सवाई मानसिंह प्रथम जो अकबर के दरबार में रहते हैं, उन्होंने क्या किया, बंगाल के राजा थे केदार, क्या नाम था, मैं इसका ऊपर का थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ उसको, शिला माता के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ से मैं ले जाता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है ना। बंगाल का एक राजा था, बंगाल का राजा, क्या नाम था उसका, केदार, बंगाल का राजा था केदार। तो जो सवाई मानसिंह है, जो सवाई मानसिंह है, मान सिंह प्रथम, ये क्या थे, छीन कर लाए थे, सवाई मानसिंह छीन के लेके आए थे, और उसने जो आमेर का महल है वहां पर इसकी स्थापना करवा दी। आमेर जो दुर्ग है उसमें जाया शिला माता मंदिर की स्थापना या मूर्ति की स्थापना करवा दी। तो बंगाल के राजा थे केदार, उससे ये क्या करते थे, छीन के लेके आए थे, युद्ध में उसको हराकर उससे मूर्ति छीन के लेके आए थे और आमेर के महलों में इसकी स्थापना कर दी। आमेर दुर्ग में स्थापना की। तो आपको बता दें, क्वेश्चन आता है कि जो शिला माता की मूर्ति है वो मानसिंह प्रथम कहाँ से लेके आए। तो पहली बात बंगाल से लेके आए, किस राजा से छीन के लाए, तो केदार से छीन के लाए। और आमेर में जो शिला माता की मूर्ति है इसको लाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये मानसिंह जी को जाता है, ठीक है। और ये जो आमेर में है जो कछवा वंश है, ये मानसिंह जी कछवा वंश के हैं। तो आमेर में जो कछवा वंश है उनकी आराध्य देवी कही जाती है, कौन, शिला माता, ठीक है। वैसे इनकी जो कुल देवी है वो जमुआई माता है, कौन सी है, आमेर के राजा होगी। नोट डाउन लिख दो यहाँ पे, नोट करके, आमेर के राजाओं की कुल देवी ये कौन सी है, तो ये बेटा ये है आराध्य देवी, आराध्य देवी क्या है, आराध्य आराध्य देवी। जो शिला देवी है वो कौन सी देवी है, आराध्य देवी, पर आमेर के राजाओं की कुल देवी। तो यहां से मैं मिटा देता हूं उसको, आमेर के राजा कुल देवी है जमुआई माता, जमुआई माता। कई बार एकदम पूछा आमेर के राजाओं की कछुआ वंश की कुल देवी कौन सी है, जमुआई माता। मंदिर कहाँ पे, तो जमुआ रामगढ़ में। मंदिर कहाँ पे, जमुआ रामगढ़ में, रामगढ़ में। कहाँ पे इनका मंदिर, जमुआ रामगढ़ में जो है जिस माता का मंदिर बना हुआ है। तो इतना पता है कि जो दिलाराम बाग है उसका निर्माण किसने करवाया, मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। और इसमें दूसरा स्थल कौन सा है, शिला माता का मंदिर है, जिसकी मूर्ति है वो केदार, बंगाल के राजा केदार से छीन कर लाए थे, कौन, मानसिंह जी प्रथम। और इसके बाद इसमें जो आमेर के ये जो शिला माता है, आमेर के जो कछुआ वंश है उसकी क्या है, आराध्य देवी है। और आमेर की कुल देवी पूछा जाए तो जमुआई माता है, जो कि कहाँ पे है, जमुआ रामगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम जगत शिरोमणि मंदिर। तो इतना आप लिख लो इसको और बाकी मैं मिटा देता हूं। अगला है नेक्स्ट तीसरे नंबर पर जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि मंदिर। अगला मंदिर कौन सा है यहाँ पे, जगत शिरोमणि मंदिर। देखो अपने दो स्थल पढ़े इसके, पहला स्थल कौन सा है, पहला स्थल है यहाँ का शिला माता का मंदिर, दूसरा दिलाराम बाग, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये क्या है कि जो आमेर के राजा थे जगत सिंह, इनकी याद में बनाया गया, जगत सिंह की याद में बनाया गया। जो जगत शिरोमणि माता का मंदिर है वो जगत सिंह की याद में बनाया गया। और क्योंकि इनकी मृत्यु बचपन में हो गई थी तो इनकी याद में ये मंदिर बनवाया गया इनकी माता के द्वारा। इसके साथ ही हम देखते हैं जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसमें जो मूर्ति की पूजा की जाती है, जो ये मूर्ति है तो ये वही मूर्ति जिसकी जो पूजा है कौन करता था, मीराबाई करती थी। इस मंदिर में जिस मूर्ति की पूजा की जाती है यह
वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। ठीक है, इस मंदिर में जिस मूर्ति की पूजा की जाती है यह वही मूर्ति है जिसकी पूजा कौन करती थी? मीराबाई करती थी। और ये कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे है? तो ये आमेर जो दुर्ग है उसके अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, इसकी जो ये मंदिर है, इसके मंदिर की स्थापना जगत सिंह की याद में किया गया, बनाया गया था इसका मंदिर, और ये इनकी माता के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद देखो कई बार जो है एक दरवाजा है गणेश पोल, इस दुर्ग में एक दरवाजा है गणेश पोल, चौथे नंबर पे गणेश पोल, चौथे नंबर पे है गणेश पोल। तो गणेश पोल का निर्माण पूछा जाता है कि जो आमेर दुर्ग में जो गणेश पोल है इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था सवाई जयसिंह सेकंड। निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह सेकंड ने क्या किया था? इस गणेश पोल का निर्माण करवाया था। पर एक ऐसा तो है नहीं कि एक दरवाजे के लिए इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि इसके बारे में एक जो है इतिहास का फर्ग्यूसन जो फर्ग्यूसन है इसे क्या बताया? विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया। क्या बताया था इसका? विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया। इसलिए पूछा जाता है ये क्योंकि जो गणेश पोल है ये किसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया। और क्यों पूछा जाता है? क्योंकि फर्ग्यूसन ने इसे क्या कहा है कि ये जो दरवाजा है ये विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ दरवाजे की संज्ञा दी है। किसने दी है? फर्ग्यूसन ने दी है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि इसमें और क्या क्या है। तो इसमें देखो आमेर किले के बाहर एक झील बनी हुई है। आमेर किले में जब प्रवेश करते हैं तो बाहर एक पानी का तालाब सा बना हुआ है, झील बनी हुई है, उसको बोलते हैं माउठा तालाब। तो 5वें नंबर पे क्या है? यहाँ पे माउठा झील। माउठा झील भी यहाँ पर बनी हुई है। अब आगे जो कुछ स्थल है जो उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं, कौन कौन से और स्थल है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। 5 तक हो गए अपने, 6ठा स्थल देखते हैं। तो देखो माउठा झील है 5वें नंबर पे, माउठा झील पे बनी हुई है। इसके बाद जो आपसे पूछा जाए 6ठे नंबर पे कि सुहाग मंदिर किस दुर्ग में बना हुआ है? सुहाग मंदिर किस दुर्ग में बना हुआ था? सुहाग मंदिर ये कहाँ पे है? आमेरगढ़ दुर्ग में है। सुहाग मंदिर आपसे पूछा कई बार एग्जाम में आ भी गया है। 7वें नंबर पर सुहाग मंदिर हो गया। इसके बाद दीवाने आम ये कहाँ पे बना हुआ है? तो दीवाने आम भी कहाँ पे बना हुआ है? ये बना हुआ है आमेर के किले में। इसके अलावा देखो दीवाने काम, इसके अलावा दीवाने खास भी बना हुआ है यहाँ पे, दीवाने खास। अब क्यों सर ये क्या चीज है? तो ये महल है बेटा। ये कौन से है? ये महल है। और जो दीवाने खास है ये शीश महल है। कौन सा महल है? शीश महल। जो महल में शीशे की कारीगरी की जाती है और जो शीशे का बना होता है वो क्या कहलाता है? शीश महल कहलाता है। दीवाने खास या शीश महल कहाँ पे? आमेर में। दीवाने आम कहाँ पे? तो दीवाने आम महल भी कहाँ पे? आमेर के किले में। इसके अलावा यहाँ पर एक भूल भुलैया भी बना हुआ है। तो 9वें नंबर पे लिखो आप भूल भुलैया। फूलों की क्यारी है, भूल भुलैया। यहाँ पर जो है क्या बना हुआ है? एक भूल भुलैया बना हुआ है। मतलब एक तरह से भूल भुलैया आप जानते हो कि जब व्यक्ति घूमता है तो उसमें मतलब वो कंफ्यूजन हो जाता है कि निकलना कहाँ से। तो वही भूल भुलैया जो है यहाँ पर बना हुआ है। एक यहाँ पर बना हुआ केसर क्यारी, एक बाग है उसको बोलते हैं केसर क्यारी। तो केसर क्यारी भी यहाँ पर, केसर क्यारी ये क्या है? एक तरह का बाग है। क्या है? बाग है। तो केसर क्यारी जो बाग है किस दुर्ग में है? तो वो कौन से दुर्ग में बेटा? आमेर के किले में। कोई सा भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा। सारे जो टॉपिक है ये इसमें पूछे गए, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये कि भूल भुलैया किस दुर्ग में है, केसर क्यारी किस दुर्ग में है, दीवाने आम दीवाने खास महल किस दुर्ग में, या निम्न में से आमेर के किले में उपस्थित नहीं है। 3 यहाँ से दे देगा, 1 अलग से दे देगा। तो ऐसा अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अपने आमेर के किले के जितने भी स्थल है वो हो चुके हैं। तो एक बार रिपीट करते हैं। आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? दुल्हे राय ने करवाया। कब करवाया? 1150 में मीणाओं को पराजित करके इसने आमेर दुर्ग के किले का निर्माण, आमेर के किले का निर्माण करवाया। अगला इसका आमेर का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका अंबिका नगरी या अंबावती इसका प्राचीन नाम है। इसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो वर्तमान स्वरूप मानसिंह जो सेटिंग फर्स्ट है
मान सिंह फर्स्ट है। इसके अलावा जो मिर्जा राजा जयसिंह है, इन्होंने इसका किया, इसका वर्तमान स्वरूप अपने को जो आज अपन देखने जाते हैं वो दिया है। इसके बाद हमने देखा कि जो इसका दरवाजा है गणेश पोल, वो प्रमुख स्थलों में आता है। इसमें जो शिला माता का मंदिर है, वो जो शिला माता का मंदिर है उसकी जो मूर्ति है वो जो मानसिंह जी है कहाँ से लेके आए थे, बंगाल से लेके आए थे केदार को पराजित करके। उसके अलावा एक जगत शिरोमणि मंदिर है, इसमें वही मूर्ति की पूजा होती है जिस मूर्ति की पूजा मीराबाई करती थी। अगला है फर्ग्यूसन ने जो है गणेश पोल को क्या कहा है, विश्व का सबसे दरवाजा कहा है, जो कि कहाँ पे, आमेर के दुर्ग में। इसके अलावा माउंटा झील यहाँ पर प्रमुख स्थल है, स्वाग मंदिर प्रमुख स्थल है, दीवाने आम महल, दीवाने खास महल जिसको शीश महल भी कहते हैं, भूल भुलैया और केसरगढ़ी। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जितना भी अपना दुर्ग का चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं आपके लिए इसकी जो क्वेश्चन सीरीज है, जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इन टॉपिक से रिलेटेड, जैसे जो भी जैसे आमेर किले से कोई क्वेश्चन है, जयगढ़ से है, नाहरगढ़ से है और चित्तौड़गढ़ से है, कुंभलगढ़ से, इनसे जो भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि मैं आपको वैसा बना के दे दूंगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको लेके आऊंगा। और आप कहोगे सर कि हमारे जो इतने भी क्वेश्चन ये है अपने सारे नोट्स के अंदर से है, एक भी बाहर नहीं है। अब इसके आगे हम जो दुर्ग पढ़ेंगे उसका नाम है अपना, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके आगे जो दुर्ग पढ़ेंगे वो दुर्ग है अपना नाहरगढ़, मिटा देता हूँ मैं। अगला दुर्ग है नाहरगढ़। एक सेकेंड, अगला अपना दुर्ग है नाहरगढ़। अब नाहरगढ़ के बारे में, आमेर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब नाहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जो नाहरगढ़ है ये पड़ता है वर्तमान में कहाँ पे, जयपुर में। 3 दुर्ग अपने जयपुर के पड़े। पहला है जो अपने पहले पढ़ा था वो था जयगढ़, ठीक है, जो आमेर के जो राजा थे उनका जो शस्त्रागार और खजाना था, मानसिंह के खजाना घर भी कहते हैं उसको, और सबसे बड़ी तोप भी उसमें रखी हुई है। अगला हमने आमेर का दुर्ग पढ़ा है, जिसकी स्थापना जो आमेर के राजा थे कृष्णदेव दुलेर राय, उन्होंने करवाया था। अगला है नाहरगढ़। तो नाहरगढ़ जो है ये किसके नाम पर पड़ा, इसका दुर्ग का नाम, तो इस दुर्ग का नाम देखो, इस दुर्ग का नाम नाहरसिंह भूमिया, नाहरसिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। तो नाहरसिंह भूमिया है, इनके नाम पर नाहरगढ़ दुर्ग का क्या पड़ा, नाम पड़ा। निर्माण कौन था, तो निर्माण कराने में व्यक्ति सवाई जयसिंह। कौन थे, जयसिंह जो थे इसके निर्माण करवाने में व्यक्ति था। तो निर्माण देखो, इसका निर्माण 1734 में हुआ। कब हुआ बेटा, 1734 में। इसका निर्माण कब हुआ, 1734 में। किसने करवाया, तो जयसिंह ने करवाया। किसने करवाया, जयसिंह ने करवाया, जयसिंह ने करवाया। ऐसा क्या कारण था कि 2 दुर्ग होते हुए भी तीसरे दुर्ग का निर्माण करवाना पड़ा, तो मराठों से सुरक्षा के लिए। किससे, मराठों से सुरक्षा के लिए। देखो नाहरगढ़ दुर्ग है, इसका नाम जो है नाहरसिंह भूमिया के नाम पे पड़ा। निर्माण जो है सवाई जयसिंह ने करवाया 1734 में। क्यों करवाया, मराठों से अपनी सुरक्षा के लिए इसने दुर्ग का निर्माण करवाया है। ठीक है, इतना आपको पता है। इसके बाद देखो इसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया, तो ये दुर्ग का निर्माण हो गया। वर्तमान स्वरूप देने वाला व्यक्ति कौन था, वर्तमान स्वरूप। जो वर्तमान स्वरूप है, जो वर्तमान में आज हम जो नाहरगढ़ देखने जाते हैं उस स्वरूप का निर्माण, जो स्वरूप है वो किसने दिया, तो देखो इसका नाम बेटा सुदर्शनगढ़, सॉरी जो वर्तमान स्वरूप है इसको सवाई जयसिंह ने दिया। देखो जयसिंह ये अलग है, अगला जो राजा है वो सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह ने दिया। वर्तमान स्वरूप किसने दिया, इसको सवाई जयसिंह ने दिया। और सवाई जयसिंह कब राजा बना था, ये 1867 में राजा बना था। कब बना था, 1867 में। तो देखो वर्तमान स्वरूप दिया था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह राजा कब बना था, 1867 में। जबकि 1734 में जो है सवाई जो जयसिंह था उसने इसका जो है निर्माण करवाया। और जो इसका पुनर्निर्माण है, ये कह सकते हैं इसको वर्तमान स्वरूप देने वाला व्यक्ति कौन था, सवाई जयसिंह था, जो 1867 में ये राजा बना था। अगला देखो यहाँ पर क्या है, इस दुर्ग का उपनाम क्या क्या है, तो इस दुर्ग का उपनाम देखो, उपनाम में आता सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़। अगला है सुलक्षणगढ़, सुदर्शनगढ़ या सुलक्षणगढ़ इस दुर्ग को कहा जाता है, सुदर्शनगढ़ या फिर सुलक्षणगढ़। तो देखो जो उपनाम है इसके कौन कौन से है, सुदर्शनगढ़ या सुलक्षणगढ़। तो देखो इस दुर्ग का नाम नाहरसिंह भूमिया के नाम पर पड़ा।
इसके अलावा जिसका नाम निर्माण है वो 1734 में जयसिंह ने करवाया मराठों की सुरक्षा के लिए। इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो सवाई जयसिंह ने दिया 1867 में। जो उपनाम है इसके सुदर्शनगढ़ है, सुलक्षणगढ़ है। इसके अलावा देखो उसके अंदर और क्या क्या है इसके नाम के अलावा, तो इसमें देखो आप इसको बोलते हैं जयपुर का मुकुटमणि। क्या बोलते हैं इसको? जयपुर का मुकुट बोलते हैं। तो इसका उपनाम और क्या आ गया? ये दो तो ये हो गए जयपुर का मुकुट। जयपुर का मुकुट, जयपुर का मुकुट भी किसको कहते हैं हम? इसी दुर्ग को कहते हैं। किस दुर्ग को कहते हैं? नाहरगढ़ दुर्ग को। अगला देखो ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है, मैंने समय पढ़ा था कि गढ़ बेटली तारागढ़ दुर्ग है। बेटली पहाड़ी पर बना है इसलिए क्या बोलते हैं? उसको गढ़ बेटली कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो ये दुर्ग है, ये दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये मेटली की पहाड़ी बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटली का किला। क्या बोलते हैं? मेटली का किला कहते हैं। तो इसको मैं ऊपर से बिठा देता हूं। उपनाम कौन कौन से हो गए? सुदर्शनगढ़ या सुलक्षणगढ़। इसको अपन इसके प्राचीन नाम भी कह सकते हैं। कौन से नाम है? प्राचीन नाम। जिस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ या सुलक्षणगढ़। इसको जयपुर का मुकुट भी कहते हैं। अगला उपनाम क्या है इसका? तो इसको मेटली का किला भी कहते हैं। अगला क्या है उपनाम? मेटली का किला। क्या कहते हैं इसको? मेटली का किला भी कहते हैं। हाँ, इसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। इसमें क्या बने हुए? एक जैसे 9 महल बने हुए हैं जो माधो सिंह ने बनवाए थे। जो माधो सिंह फर्स्ट सेकंड थे, जो सवाई माधो सिंह सेकंड थे, उन्होंने क्या किया? अपने 9 पासवानों के लिए 9 महल बनवाए। इसलिए क्या बोलते हैं? 9 महलों का किला। ये पूछा गया एग्जाम में कि 9 महलों वाला किला कौन सा है? तो कौन सा है भाई? ये है नाहरगढ़ का किला। तो ये पे लिख देते हैं अपने नोट करके कि जो 9 महल है तो सवाई माधो सिंह ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण इस दुर्ग में करवाया। किसके लिए? अपनी 9 पासवान रानियों के लिए। आगे समझ में? इसलिए 9 महलों का किला किसे कहते हैं? नाहरगढ़ को कहते हैं। क्योंकि सवाई माधो सिंह, यहाँ पर इसके बेटा सेकंड, सवाई माधो सिंह सेकंड ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण इस दुर्ग में करवाया और अपनी 9 पासवान रानियों के लिए। किसके लिए करवाया था? अपनी 9 पासवान रानियों के लिए करवाया था। इसके अलावा देखो कि यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति था मलिक कपूर। क्या नाम था उसका? सॉरी, रसिक कपूर था। मलिक कपूर नहीं था, रसिक कपूर। इसको मिटा देता हूँ। जो रसिक कपूर था उसको तो आपसे पूछा जाए कि रसिक कपूर था, तो एक व्यक्ति है रसिक कपूर। इसको क्या किया गया? इस दुर्ग में कैद करके रखा गया। जो रसिक कपूर था उसको इस दुर्ग में क्या गया? कैद करके रखा गया था। रसिक कपूर कौन था भाई? तो आपको पता होना चाहिए। जो जगत सिंह है उसकी प्रेमिका है। कौन है? जगत सिंह की प्रेमिका है। रसिक कपूर कौन थी? जगत सिंह की प्रेमिका है। तो ये इस दुर्ग में जो 3 दुर्ग थे आमेर राजा के पास, जयगढ़ था, नाहरगढ़ था और आमेर था। तो इसमें क्या है कि जो नाहरगढ़ है इसके अंदर रसिक कपूर को कैद करके रखा गया। और रसिक कपूर कौन थी? तो जगत सिंह की ये प्रेमिका थी। अगला इसके पास में, आपसे बोले इसके पास में क्या है? तो इसके पास में बेटा जो है प्रथम जैविक उद्यान है। कौन क्या है? प्रथम जैविक उद्यान, राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान। तो देखो इसके पास में ही राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान बना हुआ है। तो बड़ा जैविक उद्यान होता क्या है? तो प्रथम जैविक उद्यान का बना है। तो अपने जो राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान है जयपुर में है। और जयपुर में कहाँ पे है? तो नाहरगढ़ के पास में। जैविक उद्यान का मतलब मैं समझा दूं आपको
कि जैसे कि चिड़ियाघर में देखने जाते हैं अपन, तो चिड़ियाघर में जानवर कहाँ होते हैं? पिंजरे में होते हैं। और हम कहाँ घूमते हैं? हम घूमते हैं बाहर। और जैविक उद्यान में इसका उल्टा है, जो जानवर है वो बाहर घूमते हैं आजादी से, उसको उनको ओपन क्षेत्र दिया जाता है। और पिंजरे में जो है वो हम लोग चलते हैं, जब देखने जाते हैं जैविक उद्यान, तो पिंजरे में हम होते हैं और जानवर खुले में होता है। क्योंकि चिड़ियाघर में क्या होता है कि जानवर पिंजरे में होता है और हम खुले में होते हैं। इतना सा जैविक उद्यान में ये कि जो जानवर है वो खुले क्षेत्र में विचरण करते हैं और हम पिंजरे में होते हैं। हम जब जहाँ से इनको देखते हैं वो एक पूरा चारों जाल से ढका होता है और वहां से इन जानवरों को देखते हैं। तो प्रथम जैविक उद्यान कहाँ पे बना हुआ है? नाहरगढ़ के पास में ही बना हुआ है, जयपुर के अंदर। दूसरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गेटोर की छतरियां स्थित है, स्थल है प्रमुख। ये मिटा देता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ से वीडियो किला। इसमें एक जगह है गेटोर की छतरियां, गेटोर की छतरी, गेटोर की छतरियां। ये कहाँ पे भाई? गेटोर की छतरियां कहाँ पे है? तो ये जगह का नाम है, एक स्थल का नाम है। क्या है ये? स्थल है। गेटोर की छतरियां ये स्थल है। ये कहाँ पे? नाहरगढ़ दुर्ग में। तो ये स्थल किस चीज का है? छतरियां किस चीज की है? तो जितने भी राजा थे आमेर के या आमेर राजवंश के जितने भी राजा थे, कछुआ राजवंश, तो कछुआ राजवंश के राजाओं की छतरियां बनी हुई है यहाँ पर। कछवाह राजवंश के राजाओं की छतरियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है यहाँ पे? यहाँ पर कछुआ राजवंश के राजाओं की क्या बनी हुई? छतरियां बनी हुई है। और किस नाम जानी जाती है? गेटोर की छतरियां। कछुआ राजवंश मतलब आमेर के राजा। कछुआ राजवंश कौन है? आमेर के जो राजवंश है, आमेर के राजवंश क्या कहलाते थे? कछुआ राजवंश। कछुआ का मतलब होता है कि ये कुश के वंशज थे। किसके थे? भगवान राम का जो भगवान राम के पुत्र थे कुश, लव और कुश, तो ये कुश के वंशज थे, इसलिए अपना को क्या बोलते हैं? कुश से क्या बन गया? कछुआ। ठीक है, तो कछुआ राजवंश थे, ये अपने आप को भगवान राम के जो पुत्र है कुश, उसके वंशज मानते हैं। इसलिए ये देखो आप, जो गेटोर की छतरियां है वो कहाँ पे है? नाहरगढ़ में। ठीक है, पर है क्या? ये आमेर के राजाओं के राजवंश, आमेर पर न आमेर के जो कछुआ वंश है उनके उन राजवंश की जो छतरियां कहाँ पे बनी हुई थी, वो कौन सी छतरियां कहलाती है? गेटोर की छतरियां कहलाती है। तो ये हमारे जो दोनों दुर्ग है यहाँ पर समाप्त होते हैं। नाहरगढ़ हो गया और आज के दुर्ग जो है आमेर का दुर्ग हो गया। अगला जो दुर्ग पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे गाबरोन का किला। कौन सा पढ़ेंगे? इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप उतार लिया करो नोट डाउन करके, मैं मिटा देता हूँ इसको। अगला जो दुर्ग है हमारे, जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे जो है गाबरोन का किला। गाबरोन का दुर्ग जो कि एक जल दुर्ग है। ठीक है, गाबरोन का किला है वो एक जो अपन श्रेणी पढ़ते हैं, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। झालावाड़ में, कहाँ पे है ये? झालावाड़ में बना हुआ है गाबरोन का किला। और एक खींची राजवंश ने बनवाया। किसने बनवाया था? खींची राजवंश ने बनवाया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है संत पीपा है, वो भी खींची राजवंश से संबंधित है। उनका जो नाम है वो प्रताप सिंह खींची है। तो हम इसको जो अध्ययन है अगले क्लास में करेंगे। और अगर आपको ये जो टॉपिक है अच्छी तरह समझ में आया है और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब, शेयर करें, सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक करें। ये आपके लिए है, मेरा काम मैं कर रहा हूं, आपका काम आप करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।